कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज हम तैयार करेंगे अपने प्यारे कान्हा के लिए भोग की थाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इंदु और मेरे चैनल इजी रसोई रेसिपी में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम तैयार करेंगे अपने प्यारे कान्हा के लिए माखन मिश्री, चरणामृत, मेवा पाक और धनिया पंजीरी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कान्हा का फेवरेट माखन मिश्री। उसके लिए मैंने 2 दिन की मलाई जो इकट्ठा हुई थी वो ली है। अब हम इस मलाई को फेंटना शुरू करेंगे। एक बड़ी थाली में मैंने इसे लिया है, आप भी किसी बर्तन में लीजिएगा तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हाथों से हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। 3 से 4 मिनट आप इसे फेंटेंगे तो ये जो मलाई है वो बहुत बढ़िया से स्मूथ हो जाएगी। ये देखें, मलाई हमारी बिल्कुल फिट के तैयार हो गई है। आप देखें इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम लेंगे बर्फ़ का पानी। बर्फ़ के पानी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और वापस से इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो मक्खन है वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, यानी मक्खन इकट्ठा हो जाएगा और जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। और ऐसा करने से जो मक्खन है वो बहुत ही बढ़िया हल्का तैयार होता है। ये देखें, मक्खन इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इस मक्खन को एक तरफ हम अब इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो नीचे पानी बच गया है ना, इसको हम हटा देते हैं। अब वापस से हम मक्खन के अंदर ठंडा पानी डालेंगे और एक बार फिर हम ठंडे पानी के साथ मक्खन को थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब वापस से जो ये पानी बचेगा इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और मक्खन को अलग निकाल लेंगे। और अब देखिए, सेम प्रोसेस को मैंने तीसरी बार भी किया है, यानी मैंने मक्खन को टोटल 3 बार ठंडे पानी के साथ फेंट लिया है। और ये देखें, इसके साथ ही हमारा कितना बढ़िया मक्खन बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल हल्का और चिकना। अब इस मक्खन से मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। इस मक्खन के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा केसर का दूध। गाय के दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा केसर घोल के पहले से रख दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे धागे वाली मिश्री, लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब। आप यहाँ पर क्रिस्टल वाली जो मिश्री आती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये माखन मिश्री कान्हा जी के लिए बिल्कुल तैयार है। आखिर में हम इसके ऊपर लगाएंगे तुलसी दल। चले, माखन मिश्री हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और अब हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत का मतलब है जिसमें 5 चीज़ें डली हों जो बिल्कुल अमृत के समान होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए शहद। शहद के बाद हमको यहाँ पर चाहिए होगा गाय का शुद्ध देसी घी। देसी घी के बाद हमको लगेगी मिश्री। यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री ली है। धागे वाली मिश्री के बाद हम इस्तेमाल करेंगे दही, और दही के बाद हमको चाहिए गाय का कच्चा दूध। अब ये सभी जो चीज़ें हैं वो अमृत के समान तब होंगी जब हम इनका परफेक्ट प्रोपोर्शन ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मन करे जितना मर्जी ऐड कर दें। हमें इसके लिए चाहिए 1 भाग शहद। शहद से दुगना हमें चाहिए शुद्ध देसी घी, यानी गाय का घी। गाय के देसी घी से दुगनी हमें चाहिए मिश्री। मिश्री से दुगना चाहिए दही, और दही से दुगना चाहिए गाय का कच्चा दूध। तभी ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब हम एक बाउल के अंदर सभी चीज़ों को डालेंगे। अगर आपके पास मापने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप कोई छोटी कटोरी से मापें या चम्मच से माप सकते हैं। अब जैसे मान के चले मैंने 2 चम्मच यहाँ पे शहद लिया है, तो 2 चम्मच अगर शहद है तो देसी घी हम यहाँ पर लेंगे 4 चम्मच। 8 चम्मच में यहाँ पर लूँगी मिश्री या चीनी। यहाँ पर भी मैं धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको पहले मैंने कूटा था और फिर माप के लिया है। 16 चम्मच हमको यहाँ पर लगेगा दही। दही को पहले ही मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे गाय का कच्चा दूध, जो है 32 चम्मच। अब देखें, आप दूध और दही जो लेंगे ना
वो रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा ताकि चीनी या मिश्री जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना वो आसानी से घुल जाए। अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो पंचामृत है ये बिल्कुल तैयार है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है पंचामृत का मतलब 5 चीज़ें। अगर आप कान्हा जी के अभिषेक के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये पंचामृत बिल्कुल तैयार है। आप इसमें तुलसी दल लगाइए और आप इससे कान्हा जी का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसे भोग के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी भोग प्रसाद के लिए हम पंचामृत को तैयार कर रहे हैं, तब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैं थोड़े से भीगे हुए काजू के टुकड़े इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़े से कतरे हुए भीगे बादाम, साथ में ही डालेंगे भीगे हुए पिस्ता के टुकड़े। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मखाने। इन मखानों को हमने भूना नहीं है, बिल्कुल कच्चे मखाने हमने इसमें डाले हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स भी पंचामृत के अंदर अच्छे से सोख हो जाएं। और ये देखें, हमारा भोग लगाने के लिए पंचामृत बिल्कुल तैयार है। कान्हा को भोग लगाने से पहले हम पंचामृत के ऊपर तुलसी दल रख देंगे। अब पंचामृत के बाद हम तैयार करेंगे मेवा पाक। मेवा पाक तैयार करने के लिए एक कढ़ाई हमने फ्लेम पे चढ़ाई है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी को गरम कर लेंगे और देसी घी गरम होने पर हम इसमें मखानों को भूनेंगे। लगभग 1 कप मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए मखानों को भून लेंगे जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाते। ये देखें, मखाने हमारे बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जिसमें हमने लिए खरबूज के बीज, कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, तरबूज के बीज, कटे हुए पिस्ता और किशमिश। ये गोल्डन वाली किशमिश है हमारे पास जो मीठी होती है। अब हम कढ़ाई के अंदर वापस से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर काजू, बादाम और पिस्ता के टुकड़ों को भून लेंगे। जब काजू बादाम हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देंगे, जिसमें हमने लिए थे तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और किशमिश। देखिए, ये जो बीज हैं वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, चटकने लगते हैं, तो इसे हमें जब तक मतलब बिल्कुल आखिरी का समय हो ना भूनने का, तब डालना है। अब थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए हम इनको चलाते हुए भून लेते हैं। चलें, सभी चीज़ें भूनकर तैयार हो गई हैं, इन्हें हम अलग निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई के अंदर बिना घी को ऐड करें हम यहाँ पर भून के तैयार करेंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। लगभग 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको भी हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट होने के बाद इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। अब हमने ली है लगभग 1 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। मेवा पाक बनाने के लिए हमें चाशनी तैयार करनी है। मीडियम फ्लेम पर हम चीनी को घुलने तक इसे पकाएंगे। जैसे ही चीनी घुल जाएगी हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची के दाने और अब हम फ्लेम को हाई पे ले आएंगे। हाई फ्लेम पर हम चाशनी को पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार नहीं बनना शुरू हो जाता। इसी बीच देखिए, जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे थे उसको पाउडर की तरह से मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है। चलें, लगभग 1-1.5 मिनट हो गया है चाशनी को अब पकते हुए हाई फ्लेम पर। अब हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा चाशनी को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखें, आप देख पा रहे होंगे शायद कि इसमें तार बन रहा है। कैमरा में बहुत अच्छे से नहीं आ पाया है, लेकिन ये देखें 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल छोटा आधा चम्मच जायफल पाउडर। जायफल को आप डायरेक्ट घिस के भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें जितने हमने मेवा रोस्ट करके रखे थे ना, उन सबको डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर ले आएंगे
और मीडियम फ्लेम पर हम सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर मखाने का जो पाउडर तैयार किया था उसे भी डाल दिया है। देखिए ये सब जो काम आप मिक्स करने का कर रहे हैं ना मेवों को, ये मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, नहीं तो चाशनी एकदम से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब ये देखें, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बढ़िया से जो चाशनी और मेवे हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक घी लगी थाली के ऊपर हम इसको डाल देंगे। अब फटाफट से हम इसको फ्लैट कर देंगे। जैसी भी शेप आपको रखनी है आप रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मेवा पाक बना रहे हैं तो चौकोर टुकड़े ही काटेंगे, तो इस तरीके से हम किनारों को सेट करते हुए इसको शेप दे देंगे। अच्छे से शेप देने के बाद हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो ये मेवा पाक है बढ़िया से जम जाए। और जब ये अच्छे से जम जाएगा उसके बाद हम इसको चाकू से काट कर इसके टुकड़े बना लेंगे। ये देखें मेवा पाक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अर्पण करने से पहले हम इस पर भी तुलसी दल लगाएंगे। और अब हम बनाएंगे धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी सूखा साबुत धनिया। आप साबुत धनिया का इस्तेमाल ही कीजिएगा, बाज़ार में जो पिसा हुआ धनिया होता है ना उसका धनिया पंजीरी बनाने में इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसी के साथ हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी के अंदर हम थोड़े से मखानों को भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। मखाने भूनने के बाद इन्हें निकाल लेंगे और किसी कटोरी या इमाम दस्ते के अंदर इनको हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई के अंदर हमने वापस से घी डाला है। अब हम इस घी के अंदर थोड़े से कटे हुए काजू और बादामों को भी रोस्ट कर लेंगे। जब ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और सौंफ का पाउडर। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब खसखस या फिर पोस्तदाना जिसे कहते हैं। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। जब धनिया अच्छा सा भून जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच खरबूजे के बीज और लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए खरबूजे के बीजों को भी हम भून लेंगे। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद जो हमने मखाने भूने थे ना उसको मैंने क्रश कर लिया था। अब इन मखानों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम धनिया की पंजीरी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब धनिया पंजीरी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसे मीठा करने के लिए हम ऐड करेंगे बूरा। मैं लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा कम, 2 चम्मच कम यहाँ पे बूरा ऐड कर रही हूँ। आप मीठे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो यहाँ पर पिसी हुई मिश्री या फिर पिसी हुई चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऊपर से डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। इससे जो धनिया है उसकी जो ड्राइनेस होती है वो भी कम हो जाएगी और पंजीरी के अंदर बहुत बढ़िया से खुशबू भी आ जाएगी। वापस से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी क्रिस्टल वाली मिश्री, या आप यहाँ पर धागे वाली मिश्री के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं या फिर बताशा भी डाल सकते हैं। और बस इसी के साथ तैयार है हमारी धनिया पंजीरी। अर्पित करने से पहले हम तुलसी दल यहाँ पर रख देंगे। और इसी के साथ हमने तैयार कर ली है कान्हा जी के लिए भोग थाली, जिसमें माखन मिश्री, धनिया पंजीरी, मेवा पाक और पंचामृत बना के तैयार किया है। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी इस थाली को ज़रूर तैयार कीजिएगा। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।